नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, यह उसका भाग 4 है, पार्ट 4 है। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, और प्रीवियस ईयर बैंक्स के क्वेश्चंस का, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी तरह वन लाइनर क्विज भी हमने स्टार्ट की है, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बिना ऑप्शंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वो वन लाइनर क्विज की एक सीरीज है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के वीडियो का, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है एवं इसकी खोज किसने की थी? तो बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में। और हरियाणा राज्य के किस जिले में है? ये हिसार जिले में स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज जो है वो R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट। इन्होंने इसकी खोज किस वर्ष की थी? 1974 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा के लेखक हैं या रचनाकार हैं संत विज्ञानेश्वर। ओके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अर्धवर्यु किस वेद के पुरोहित कहलाते थे? ठीक है। तो जो 4 वेद हैं उनके जो पुरोहित थे वो अलग अलग नाम से जाना जाता है उनको। ठीक है। तो अर्धवर्यु जो पुरोहित थे ये किस वेद से संबंधित हैं? ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। अर्थात यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वो प्राचीन काल में उनको अर्धवर्यु के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यजुर्वेद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और महर्षि विश्वामित्र जो हैं वो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस यवन राजदूत ने बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की? तो इसकी स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस ने। किसने? हेलियोडोरस ने। ये यवन राजदूत था जो भारत आया था और इसने बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुषाण वंश का संस्थापक भारत में कौन था? तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस या कुजुल कडफिसेस। ठीक है। ये जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारत सेवक समाज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किस वर्ष की गई? 1905 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलु वंश की स्थापना किस शासक ने की? तो इसकी स्थापना की थी तुलु वंश की वीर नरसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था इसको समाप्त तीर्थ यात्रा कर को? 1563 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? शाह बेखबर के उपनाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था ये।
किसका था? औरंगजेब का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न है इस वीडियो का। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। एक मोती मस्जिद आगरा में भी है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एका आंदोलन किस वर्ष हुआ? एका आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो यह 1922 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई? तो इनका नाम है अयोध्यादास या अयोध्यादास। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वैदिक कालीन नदी सदा नीरा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं, उस काल की, उस समय की जो प्राचीन नदियां हैं उनके कुछ प्राचीन नाम हैं कुछ नदियों के, और वर्तमान में उनके जो है वो उनको नए नाम से जाना जाता है। तो इनको आपको याद होना जो है याद होने चाहिए आपको ये नाम, जैसे सिंधु नदी का, सतलज नदी का, व्यास नदी का। तो सदा नीरा जो नदी है वो उसको हम वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्यकालीन मानसेरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो मौर्यकालीन अभिलेख, मानसेरा जो अभिलेख है यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और एक और अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है शाहबाजगढ़ी का अभिलेख, शाहबाजगढ़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश काल में चंपारण में तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपनी खेती के कितने भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी? तो या यह पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को? तो ये 3/20 भूभाग पर उनको नील की खेती किसानों को उस समय करनी पड़ती थी, या 15% भूभाग पर नील की खेती किसानों को उस समय करनी पड़ती थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो यह कहा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है। यह एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू किया गया भारत में? 1878 ईस्वी में। और यदि यह पूछा जाए प्रश्न पत्र में कि किस गवर्नर जनरल ने इसको लागू किया, तो इसको लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित जो भी समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण लगा दिया गया था, अर्थात वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी लेख जो है नहीं छाप सकते थे। ठीक है। यदि सरकार के खिलाफ वो कोई लेख छापते तो उनको जो है दंडित करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यह युद्ध जब हुआ उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। और युद्ध ये किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम, अंग्रेजों और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। मुगल सम्राट मीर कासिम और अवध के नवाब। ठीक है। इन तीन जो है शासकों की संयुक्त सेना, सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया? तो देखिए, ये पल्लव वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, और इन्होंने जो सप्तरथ मंदिर, इनको एकाश्मक मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। या सप्त पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और कहाँ करवाया? तो मामल्लपुरम नामक स्थान पर कराया था, जिसको प्राचीन काल में मामल्लपुरम कहा जाता था, वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध है यह स्थान। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल ने किया था? तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें उसका जो दमन है वो कॉलिन कैंपबेल द्वारा किया गया था, अंग्रेज जनरल कॉलिन कैंपबेल।
क्वेश्चन नंबर 24, दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। CF एंड्रूज कौन थे? ये भारतीय जो स्वतंत्रता के जो है वो कार्यकर्ता थे, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे, जुड़े हुए थे, और ये जो है ब्रिटेन में एक चर्च के जो है वो एक पुजारी थे। ठीक है, इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किस उम्मीदवार को पराजित किया था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस चुनाव में, त्रिपुरी में जो चुनाव हुआ था, उसमें पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इस तरह से आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और विभिन्न जो प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं उनसे आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन और पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वन लाइनर क्विज जो स्टार्ट की है उसके वीडियोस भी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।